जय हिंद। सरस्वती बैच में आपका स्वागत है। सरस्वती बैच में मैथ के चैप्टरों को दो चैप्टर को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। एक नंबर सिस्टम में नंबर्स की परिभाषा वगैरह में कि क्या होता है भाज्य संख्या, क्या होता है भाज्य संख्या। उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ चुके हैं हम लोग डिविजिबिलिटी। अब आज तीसरा टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? इकाई का अंक। इकाई का अंक। अब सबसे पहले तो समझते हैं इकाई का अंक का यूज क्या है, आखिर क्यों पढ़ा जाता है इकाई का अंक। देखिए, इकाई का अंक कभी कभी हमारे क्वेश्चन में सीधे सीधे आ जाता है। मान के चलिए कि कोई संख्या a है, a की पावर p है, इस रूप में कोई संख्या है और आपसे पूछ लेगा कि अगर इसका पावर p करने पर इकाई का अंक क्या होगा। एक तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये तो वो यूज हो गया जो हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाए। एक इसका दूसरा यूज होता है, बेसिक यूज होता है, जो कि वो कैलकुलेशन में यूज होता है। सपोज करिए हम आपको कोई भी क्वेश्चन दे दें 5, 3, 8, 9, 2 इंटू कोई बड़ा सा नंबर कुछ भी दे दें और लास्ट में उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 6। फिर हम आपके पास ऑप्शन आ जाए, यहाँ पर इसको गुणा करने पर कोई भी नंबर आए, यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया रहा हो उसका लास्ट इकाई का अंक जो 1 रहे, इकाई का अंक इसका 3 रहना चाहिए, इसका 5 रहे, इसका 6 रहे, सॉरी इसका 2 कर लीजिए। अब हम आपसे पूछ लें कि इस नंबर को इस नंबर से गुणा करने के बाद गुणनफल क्या आएगा। ऑप्शन आप में ये है तो हम तुरंत बता देंगे कि C नंबर है। तो ये चीज़ कैसे पता चलती है? एक अंदाजे से कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। यहाँ भी यूज होता है हमारे इकाई के अंक का। कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करता है, ऑप्शन एल्यूमिनेट करता है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो आइए हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में जानते हैं। देखिए, इकाई, सबसे पहले इकाई का अंक जानने के लिए जानते हैं इकाई क्या होती है। कोई भी नंबर होता है 6, 7, 8, 9 और 5। हम आपसे पूछे इसमें इकाई का अंक क्या होता है, तो ये जो सबसे लास्ट में लिखा होता है ये इकाई का अंक होता है। उम्मीद है ये तो आपको पता ही होगा, ये चीज़ क्या होता है? इकाई का अंक। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये किस तरह से यूज होता है हमारे मैथ में। देखिए, हम आपसे बोल दें, सपोज करिए कोई क्वेश्चन लेते हैं 6, 3, 9 इंटू 5, 8, 9, 3। हम आपसे पूछें कि इसका गुणनखंड, जो इसका गुणनफल आएगा, मतलब इस संख्या को इस संख्या से गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक क्या होगा। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट इसी तरीके से पूछ सकता है कि इस संख्या को इस संख्या से गुणा कीजिए और इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए, यहाँ से जब इसको गुणा करेंगे तो बहुत सारे नंबर आते चले जाएंगे, लेकिन सबसे लास्ट में क्या आएगा? देखिए, सबसे पहले इसके इकाई के अंक को और इसके इकाई के अंक को गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27। देखिए, सबसे लास्ट में देखिए 2 की तो गारंटी नहीं है कि 2 आए, क्योंकि वो तो इस पे डिपेंड करेगा। फिर इसको गुणा करेंगे, उसके बाद इसमें 2 ऐड होगा तो फिर पता नहीं क्या आएगा। लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म होता है, इकाई का अंक। इकाई का अंक वही चीज़ होता है जैसे दो संख्याओं को आपस में गुणा कर दीजिए और उस संख्याओं के इकाई के अंक को आपस में गुणा कर दीजिए, जो इनका इकाई का अंक आएगा वही उसके गुणनफल के इकाई का अंक आएगा। देखिए, 9 त्रिक क्या है? 27। इकाई का अंक क्या रहा? 27 में 7 आ रहा है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। अब इसी तरीके से हम लोग सीखते हैं ये कि कैसे इजी तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए, पॉइंट वाइज समझते हैं कि क्या क्या इसमें होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है कि मान के चलिए कोई भी नंबर आपको दिया है 6, 3, 7, 5, 0 गुणे कोई नंबर दिया है यहाँ पर जिसका इकाई का अंक 6 है। फिर कोई नंबर दिया है इकाई का अंक इसका 7 है। तो हम आपसे पूछ लें कि इसको आपस में गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि लास्ट में इकाई का अंक क्या आ रहा है? 0। अब हम लोग जानते हैं कि अगर 0 का किसी भी नंबर में गुणा करते हैं
तो हमको क्या प्राप्त होता है? 0। अब यहाँ पर 0 आ गया तो यहाँ पर इकाई का अंक कुछ भी हो या फिर इसके भी इकाई का अंक क्या हो, कुछ भी हो, तो इसको आपस में जब गुणा करते जाएंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 0। तो फाइनली कहने का मतलब यह है कि किसी भी नंबर्स, कितने भी नंबर्स को आपस में गुणा करना है, अगर किसी एक नंबर का भी इकाई का अंक अगर 0 है तो वो सारी संख्याओं को गुणनफल के इकाई का अंक 0 होगा। एक पॉइंट समझ में आ गया। अब इसी में दूसरा पॉइंट देखते हैं, कि सपोज करिए कि आपका क्वेश्चन आ गया कोई 5 3 7 2 5 इंटू 1 3 4 7 इंटू 3 2 5 1। ठीक, हम आपसे ये बोल दें कि इसका गुणनफल मतलब इसको गुणा करने पर इसके इकाई का अंक क्या आएगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए इकाई का अंक क्या आ गया है? 5। अब एक चीज़ ये देखते हैं कि 5 का किसी भी संख्या में आप गुणा कीजिए, 5 का भी किसी नॉन 2 में गुणा कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जिस संख्या से गुणा करना है उसमें 2 नहीं होना चाहिए, जिसमें 2 नहीं होना चाहिए। जैसे 7 हो गया, 3 हो गया, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें करते तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि लास्ट में 5 ही आता है। 5 सते 35, इकाई का अंक 5 आ गया। 5 तिहाई 15, इकाई का अंक 5 आ गया। 5 9 45, इकाई का अंक क्या आ गया? 5 आ गया। तो ये चीज़ देखते हैं कि जिस नंबर में 2 नहीं होगा, अगर नंबर में 2 नहीं है, अगर से 2 का मल्टीपल नहीं है, तो अगर उसको 5 से गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता चला जाएगा? 5 आता चला जाएगा। इसी में दूसरी कंडीशन क्या होती है, कि अगर आपके सामने कोई सवाल है, इन नंबर को हम आपसे बोल दें, इन नंबरों को आपस में गुणा कीजिए, तब इकाई का अंक क्या आएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? इकाई का अंक 5 है। यहाँ पर क्या आ गया है? 2 आ गया है। अब एक चीज़ हम क्या बताए थे कि अगर 5 के साथ 2 का कोई जोड़ा आ जाता है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि देखते हैं हम लोग, जैसे 5 है, 5 का गुणा 4 करते हैं तो 5 चौको 20। अब 20 एक्चुअली में 0 क्यों आया? क्योंकि इसमें 2 छुपा हुआ है। 5 का 2 के किसी भी मल्टीपल में करिए, मान के चलिए 2 गुणे 16 करते हैं तो 16 पंचे 80। तो ये 0 आने का रीज़न क्या है? 0 आने का रीज़न यही है क्योंकि 16 में 2 छुपा हुआ है। तो हम क्या बोले कि 5 और 2 का जहाँ पर जोड़ा मिल जाता है, इकाई का अंक क्या होता है? 0 ही होता है। ये बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। अब इसी में एक तरीके का क्वेश्चन और आप में पूछता है कि कभी कभी कि 0 की संख्या बताइए। चौथा पॉइंट क्या है कि हम आपसे पूछ लें कि मान के चलिए कि जैसे 4 गुणे 5 गुणे 35 गुणे 16, हम आपसे बोले कि इस नंबर को गुणा कीजिए और इसका जो गुणनफल में कितने लास्ट में 0 आएंगे। अब आप इसको सबसे पहले गुणा करेंगे तब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हो सकता है आपको इससे बड़ा नंबर दे दिया जाए। तो इसमें चेक करते हैं कि 5 और 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं। देखिए इसमें कितना 2 है, 2 है, 1 5 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 5 गुणे 7 है, और यहाँ पर क्या है 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। हम आपसे क्या बोले कि 5 और 2 का जोड़ा बनाइए। देखिए एक जोड़ा तो ये बन गया 5 और 2 का, 1 5 यहाँ से ले लीजिए, 1 2 यहाँ से ले लीजिए, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। देखिए 5 और 2 के कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बने। इसलिए अगर इसको आपस में गुणा करेंगे तो इतना कन्फर्म है कि लास्ट में 2 0 आएंगे। आगे कुछ भी नंबर आएगा गुणा करने पर, लास्ट में लेकिन 2 0 आएंगे। इस तरीके से इसमें कभी कभी आपको शून्यांकों की संख्या पूछ लेता है कि इस नंबर को गुणा करने पर कितने शून्य होंगे। तो हम लोग चेक करेंगे कि किसमें कितना 5 मिल रहा है और 2 मिल रहा है। जितने 5 और 2 का जोड़ा मिल जाएगा उतने ही 0 होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। ये सब तो इजी कॉन्सेप्ट है।
अभी हम लोग जो एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम का टीसीएस एग्जाम पैटर्न के बेस पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे। ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत जानकारी इसकी होनी चाहिए कि क्या होता है। एक चीज़ और है, जैसे मान के चलिए कि हम लोग एक में किसी नंबर का गुणा करते हैं तो वो संख्या खुद आ जाती है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। जैसे एक में किसी नंबर का 16 करेंगे तो 16 एक कम 16, इकाई का अंक 6 ही आ जाएगा। अगर एक में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो उस संख्या का जो इकाई का अंक होता है वही इकाई अंक उसके गुणनफल का भी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए अब हम लोग चलते हैं इस इकाई के अंक के एक अच्छे लेवल पे, जिस तरीके का क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में बन रहा है। हम आपसे बोल दें कि इसको बोल दें पावर, वो तो नॉर्मली होता है, वो तो आपको जानकारी के लिए थोड़ा बहुत होना चाहिए। लेकिन मेन क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में बन रहे हैं कि पावर के रूप में संख्या दी हुई है। जैसे मान के चलिए a की पावर p लिखा है, a की पावर p लिखा है। अब a के स्थान पे कुछ भी हो सकता है और p के स्थान पे कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए कि कोई भी संख्या दिखी हुई a कोई संख्या है, अगर p इक्वल 0 लिख देते हैं, एक कंडीशन क्या बनेगी, हो सकता है p 0 हो। अगर इतना तो पता हम लोगों को कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 कहते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, सीधे सीधे 1 हो जाती है। एक चीज़ ये हो गया। इसी में दूसरा नियम पढ़ते हैं कि अगर देखिए डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, कौन कौन सा पावर किसी भी संख्या का पावर जो कुछ भी हो तो यहाँ के जो संख्या का इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 हो सकता है। तो अब हम लोग सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि इनमें से क्या नंबर इकाई का अंक होगा, तो किस रूल से हम लोग इकाई के अंक को पता करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए जीरो को देखते हैं। देखिए अगर कोई भी 0 नंबर है, यहाँ पर कोई भी नंबर है, इसके आगे 0 है। देखिए 0 में कुछ कितना भी गुणा करते जाएंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए वो संख्या जिसके इकाई का अंक 0 है उसकी कुछ भी पावर करेंगे तो उसका भी इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। अब देखते हैं हमारा 1, 5, 6। 1, 5, 6 का नियम एक ही है, 1, 5, 6। 1, 5, 6 में एक चीज़ क्वालिटी आप लोग देखेंगे कि देखिए एक का किसी में नंबर में गुणा करेंगे तो वो संख्या खुद ही आ जाएगी, लेकिन ये चीज़ जब पावर में ना हो तब हम लोग बताए थे। अगर मान के चलिए कि कोई भी संख्या पावर में है और उस संख्या का इकाई का अंक क्या है, 1 है। जैसे हम आपसे बोल दें 131 की पावर 57। अब आप ये बताइए 131 को 57 बार गुणा करेंगे, 131 को 57 बार गुणा कीजिए तो आप लोग यहाँ से एक चीज़ देखेंगे कि सबसे लास्ट में क्या आता चला जा रहा है, 1 आता चला जा रहा है। तो अब ये चीज़ बताइए कि एक का आपस में 57 बार गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसलिए 1 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 1 है उसकी पावर कुछ भी कर दीजिए, उसके इकाई का अंक क्या होता है, 1 ही होता है। इसी तरीके से 5 देखते हैं। देखिए 5 का किसी भी नंबर में गुणा कीजिए। एक्सेप्शन इसमें यह होता है कि 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 2 का गुणक नहीं होना चाहिए। अगर 2 का गुणक नहीं है तो 2 का गुणक नहीं है तो उन संख्याओं को गुणा करेंगे तो उसमें क्या आता था, 5 आता था। लेकिन अगर हम आपसे बोल दें कि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 5 है, किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या है, 5 है, 3, 5, 5, इसका पावर हम आपसे बोल दें 68। हम आपसे बोल दें कि 355 की पावर 68 है, इसका अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि 355 को 68 बार गुणा करेंगे तो 3 की पावर 68 का मतलब क्या है कि 355 को 68 बार गुणा कीजिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट में क्या आता चला जा रहा, 5।
इसी में 5 आता चला जाएगा। तो 5 का 5 में आपस में गुणा करते जाए, 5 पचम 25, फिर 5 आ गया, फिर 5 पचम 25, फिर 5 आ गया, फिर इसी में 5 का गुणा करेंगे तो फिर 5 पचम 25। तो इसी तरह का अगर कोई भी संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक क्या है 5 है, उसकी पावर कुछ भी हो, उसकी पावर कुछ भी हो 0 को छोड़कर, तो इकाई का अंक क्या होगा 5 ही होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे 6 में देखते हैं। 6 में देखते हैं हम लोग। देखिए 6 का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या है, सपोज करिए कि कोई संख्या है, उसकी पावर कुछ भी है, मान के चलिए 1376 कोई संख्या है, इसकी पावर 1997 है। 1376 एक संख्या है, उसकी पावर 1997 है। हम आपसे बोल दें कि इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। एक चीज़ देखते हैं कि अगर 6 का 6 से गुणा करते जाते हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 6 का 6 में गुणा करिए 6 36, फिर देखिए 6 आ गया, फिर इसको गुणा करेंगे 6 36, फिर 6 आ गया। फिर जितनी बार भी 6 का आपस में गुणा करते जाएंगे इकाई का अंक 6 ही आएगा। इसलिए ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 6 हो और इसकी पावर कुछ भी हो तो उसके इकाई का अंक क्या होता है 6 ही होता है। 1 5 6 का नियम क्या है सेम, कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 1 है या फिर 5 है या तो फिर 6 है, तो उन संख्या की पावर कुछ भी करेंगे तो उसका पावर करने पर उसका इकाई का अंक भी, अगर संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उस पावर का जो उसका पावर करेंगे उसका रिजल्टेंट का इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। अगर संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसकी पावर कुछ भी करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसका भी इकाई का अंक 5 होगा। इसी तरीके से 6 का भी नियम है। तो इसलिए 1 और 5 और 6 का नियम क्या है सेम। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं 4 और 9 को। 4 और 9 को हम आपसे बोलते हैं कि 4 की पावर अगर 1 कर दें तो क्या आएगी वैल्यू 4 आएगी। हम आपसे बोल दें कि 4 का पावर 2 कर दें, मतलब 4 गुणे 4 बराबर 4 चौक 16। देखिए इकाई का अंक नोटिस करिएगा, 4 की पावर 3 करने पर 4 गुणे 4 गुणे 4, देखिए 4 चौक 16, 6 आ गया, फिर 6 चौको 24, इकाई का अंक क्या आया 4 आया। 4 की पावर 4 कर दीजिए तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, देखिए 4 चौक 16, 6 आया, 6 चौको 24, फिर 4 आ गया, फिर 4 का 4 में गुणा करेंगे 4 चौक 16। अब 16 में इकाई का अंक क्या आया 6 आया। 4 की पावर 5 करते हैं, 4 को 5 बार गुणा करते हैं, 4 चौक 16, फिर 6 आ गया, 6 चौको 24, फिर 4 आ गया, फिर 4 का 4 चौक 16, फिर 6 आ गया, 6 चौको 24, फिर देखिए इकाई का अंक क्या आ गया 24, इसका मतलब इकाई का अंक 4। हम लोग यहाँ से एक चीज़ विजुलाइज कर रहे हैं कि देखिए इसका 4 की पावर क्या है 1 क्या है हमारी विषम संख्या है। 4 की पावर 2, इकाई का अंक क्या आया 6, तो 2 क्या है सम संख्या है। 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 करने पर इकाई का अंक क्या आया 4 आया, लेकिन 3 क्या है विषम है। यहाँ देखते हैं 4 की पावर 4 किए तो क्या इकाई का अंक आया 6, लेकिन पावर क्या है सम। एक चीज हम लोग यहाँ से ये देख रहे हैं कि 4 के नियम में यदि कोई संख्या का इकाई का अंक 4 है तो उसकी पावर चेक करते हैं। अगर उसकी पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा, अगर उसकी पावर सम है तो इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा। अगर पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा, अगर सम है तो इकाई का अंक 6 आएगा। हम आपसे सवाल करते हैं कि 6 3 4 की पावर 518, इसका इकाई का अंक क्या होगा।
अब आप इसको 2 सेकंड में बताएंगे, कैसे बताएंगे? देखिए इकाई का संख्या के इकाई का अंक क्या है? 4। 4 का नियम ये कहता है कि अगर 4 की जो पावर है, पावर जो है अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 होगा, अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 होगा। देखिए 518 क्या है? अब सम विषम हम क्या बताए थे कि जो संख्या 2 से कट जाती है उसको सम कहते हैं, जो संख्या 2 से नहीं कटती है उसको विषम कहते हैं। तो 518 है। अब हम ये भी बताए थे कि सम संख्या क्या होती है, 2 से कैसे नंबर कटेगी? 2 से वो नंबर कटेगा जिसका लास्ट का अंक 2 का मल्टीपल हो। देखिए 518 क्या है? लास्ट का अंक क्या है? 8। 8 2 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। अब ऐसा कोई नंबर जिसका इकाई का अंक 4 है, उसकी पावर क्या है? सम संख्या है, तो सम संख्या होने पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। हम आपसे सवाल करते हैं कि 4 3 4 की पावर 17, हम आपसे बोलते कि इसका पावर करने पर इकाई का अंक क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए आप 434 का 17 बार गुणा तो करेंगे नहीं, तो यहाँ से कैसे जानेंगे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा? हम आपसे क्या बोले कि वो संख्या जिसका इकाई का अंक 4 हो और उसकी पावर क्या हो? विषम हो। अगर पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। ये दोनों बात आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई संख्या के इकाई का अंक 4 है, अगर उसकी पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक सीधे 4 हो जाएगा। अगर कोई संख्या का इकाई का अंक 4 है और उसकी पावर सम है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। यह है 4 का नियम। अब इसी तरह 9 में देखते हैं, इसी तरह 9 का देखते हैं। 9 में क्या है? ये 4 वाला नियम हो गया। अब 9 के लिए चेक करते हैं। 9 के लिए हम आपसे पूछें कि 9 की पावर 1 क्या होगा? 9 होगा। 9 की पावर 2, देखिए 9 9 81 1 होगा। फिर 9 की पावर 3 करते हैं तो देखिए 9 9 81, लास्ट में इकाई का अंक 1 बचेगा। उसके बाद फिर 9 में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए 9 की पावर क्या करते हैं? 4। जब 9 की पावर 4 करेंगे तो 9 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 9 का 4 बार गुणा। देखिए 9 9 81, इकाई का अंक 1 आ गया। फिर 9 का गुणा करेंगे, 9 1 कम 9, इकाई का अंक क्या आ गया? 9। फिर 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 9 81, इकाई का अंक क्या आया? 1। यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9। हम लोग यहाँ पर एक चीज़ विजुलाइज कर रहे हैं कि जिस तरीके से 4 का नियम पढ़े थे उसी तरह के 9 के नियम में भी क्या है कि अगर 9 की पावर विषम संख्या है, 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या हो रहा है? 9 हो रहा है। अगर 9 की पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 हो रहा है। अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या हो रहा है? 9। अगर 9 की पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 1। जिस तरीके से 4 का नियम कहता है कि अगर कोई संख्या के इकाई का अंक 4 है, उसकी पावर अगर सम संख्या है तो उसका इकाई का अंक 6 होगा, और विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 होगा। उसी तरीके से अगर किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 9 है और उसकी पावर क्या है? सम। अब 64 सम संख्या होती है। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 9 है, अगर उसकी पावर सम संख्या है तो सम संख्या पर इकाई का अंक क्या होगा? सीधे आप बता देंगे 1 सेकंड में 1 होगा। कहने का मतलब है 579 को 64 बार आप गुणा करेंगे तो जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आएगा? वो 1 आएगा। हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि 169 की पावर 21, अब इसका इकाई का अंक क्या होगा? हम लोग देखिए चेक करते हैं कि जो संख्या दी हुई है उसके इकाई का अंक क्या है? 9 है। इकाई का अंक क्या है? 9 है। इसकी पावर सम है कि विषम? 21 क्या होता है? विषम संख्या। विषम संख्या क्यों होती है? क्योंकि 21 2 से नहीं कटता है। तो देखिए अगर लास्ट में संख्या के क्या है? 9 है, पावर क्या है? विषम है। तो देखिए 9 की पावर में अगर विषम होगा तो संख्या क्या हो जाएगी? इकाई का अंक 9 हो जाएगा। 4 और 9 का नियम एक जैसा है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 4 है, अगर उसकी पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 आएगा। अगर पावर सम है तो इकाई का अंक
6 आएगा। उसी तरीके से अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 9 है, उसकी पावर सम संख्या है, तो इकाई का अंक 1 आएगा। अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 9 है और उसकी पावर क्या है, विषम है, तो इकाई का अंक क्या हो, वही संख्या हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी संख्या बची, 2, 3 और 7, 8। 2, 3, 7 और 8। अब इस देखिए, इसका एक पावर करिए तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 करिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 करिए, 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 करिए तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 कहने का मतलब क्या है, इकाई का अंक 6 आ गया। फिर 2 की पावर 5 करिए, देखिए 2 की पावर 4 तक हमारा क्या आया, 16 आया। उसी में 2 का और गुणा कर देंगे तो 16 दूनी 32, कहने का मतलब इकाई का अंक क्या आया, 2 आया। 2 की पावर 6 करेंगे तो 2 की पावर 5 तक तो 32 आया था। फिर इसका 2 में गुणा कर देंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। फिर देखिए इकाई का अंक क्या आया, 4। यहाँ से हम लोग एक चीज़ विजुलाइज कर रहे हैं यहाँ से कि देखिए पहले पावर 1 करने पर 2 आया, पावर 2 करने पर 4 आ गया, पावर 3 करने पर 8 आया, पावर 4 करने पर फिर 6 आया। लेकिन जहाँ पावर 4 के बाद से देखिए संख्या फिर रिपीट होने लगी है 2, 4। इसी तरह करते जाएंगे तो यही नियम इसका 3 का है। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 की पावर 4। यहाँ देखते हैं अगर 3 की पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, 3 की पावर 2 है तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इकाई का अंक क्या आया, 7 आया। अगर इसी की पावर 4 कर देंगे तो इसी में 3 का और गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, इकाई का अंक 1। अब देखिए 3 की पावर अगर 5 करेंगे तो हम देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है, 1 है, और इसी में 3 का और आपस में गुणा कर दें तो 3 एक कम 3, तो मतलब इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर 3 की पावर 6 करते हैं तो इसी में 3 का और गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9। इसमें भी हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि जहाँ 4 पावर तक तो डिफरेंट आ रहा, वरना उसी के बाद फिर रिपीट होने लगी है संख्या। 3 आया, फिर 9 आया, फिर 27 आएगा, फिर 81 आएगा। कहने का मतलब पहले इकाई का अंक 3 आया, फिर 9 आया, फिर इकाई का अंक 7 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। इसी तरह 7 में देखते हैं और इसी तरह 8 का है। 7 का स्क्वायर करते हैं, फिर 7 का क्यूब करते हैं, फिर 7 की पावर 4 करते हैं, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4। देखिए 7 का पावर 1 क्या होता है, 7 ही होता है। 7 की पावर 2 क्या होता है, 7 7 49, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसी में एक 7 का और गुणा करें तो 7 9 63, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसी में एक बार 7 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद से जैसे ही हम लोग करते जाएंगे क्या होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3, फिर 1। इसी तरीके से 8 में देखते हैं कि 8 की पावर क्या है, 8 टाइम 64, इकाई का अंक 4। फिर 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, इकाई का अंक 2। फिर इसमें 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6। फिर ये भी इसी तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। तो एक चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन आपसे बोल दें कि 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या है, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, इकाई का अंक क्या आएगा, 7 आएगा। लेकिन हम आपको इसी तरीके से ये पूछ लें कि 3 की पावर 4, 3 की पावर क्या है, 4। अब देखिए 3 की पावर 4 का मतलब ये हुआ कि देखिए 3 त्रिक का 9, फिर 9 त्रिक 27, फिर लास्ट में इकाई का अंक 7 आ गया। फिर 7 का 3 में गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21, इकाई का अंक 1 आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि 2 3 7 8 में नियम ये कहता है कि 2 की पावर 4 तक तो डिफरेंट रहता है, उसके बाद वही सीक्वेंस रिपीट होता चला जाता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। 2 3 7 8 का नियम सेम है, इसमें 4 के बाद संख्या रिपीट होती चली जाती है। यहाँ तक बात समझ। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं हमारे एग्जाम में। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके का आता है।
हम आपसे कह दें 537 की पावर 9। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर देखिए अब इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो 7 में ये पढ़े थे हम लोग कि 4 तक तो सेम होता है, 4 तक क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद इकाई का अंक वही चीज़ ऐसे रिपीट करता चला जाता है, मतलब पावर 4 तक एक सीक्वेंस में 4 अलग अलग नंबर आते हैं, उसके बाद फिर 4 पावर के बाद वही सीक्वेंस रिपीट होता चला जाता है। तो देखिए पहले तो इसके लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, पावर को 4 से भाग देते हैं। पावर को 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, हमको रिमाइंडर की पावर लगा देते हैं, फिर जो रिमाइंडर बचता है पावर वही चीज़ लगा देते हैं। देखिए 537 की पावर क्या है, 9 है, 9 को 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 में 8 जाने के बाद रिमाइंडर क्या आया, 1। तो कहने का मतलब 5 की पावर क्या है, 37 की पावर 1। जब पावर 1 बच गई है तो अब यहाँ से हम लोग कंज्यूम कर लेंगे कि इकाई का अंक 7 है और 7 की पावर 1 करने पर, कहने का मतलब 7 की पावर 7 का एक बार गुणा करने पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर हम आपसे बोल दें 6 3 3 की पावर 10 कर दें तो हम क्या जानते हैं कि 3 के पावर में 4 की पावर तक तो एक डिफरेंट नंबर होता है, उसके बाद पावर 4 के बाद वही सीक्वेंस रिपीट होता चला जाता है। ठीक, तो देखिए 10 क्या है, 10 को 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, तो इसी की पावर 2 कर दीजिए, 633 की पावर 2। अब यहाँ से देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है, 3 है, 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आ जाएगा। हम आपसे क्वेश्चन बोल दें 7 8 5 8 की पावर 67 की पावर 67। अब इसका इकाई का अंक निकालिए। अब इसके इकाई का अंक निकालने का मतलब यह है कि 58 को 67 बार आपस में गुणा करके इकाई का अंक निकालिए, लेकिन उतना गुणा करना कॉम्प्लिकेटेड है। नियम क्या बताए थे, 8 की पावर जो है, 8 की जो पावर होती है वो 4 नंबर तक तो एक डिफरेंट नंबर आता है, उसके बाद वही सीक्वेंस शुरू हो जाता है। तो वही सीक्वेंस प्राप्त करने के लिए देखिए 4 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि वो 4 नंबर तक तो सेम ही आता चला जाता है, 4 नंबर तक, तो जितने 4 का मल्टीपल होगा उतना निकाल लेंगे, 4 के बाद जितना बचेगा वही चीज़ चेक कर लेंगे, वही इकाई का अंक होगा। देखिए 67 है, ये 4 से कितनी बार जाएगा, तो 16 चौको 64, जब 64 टाइम चला जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3, रिमाइंडर 3 बचेगा। अब देखिए इकाई का अंक क्या है, 8, 8 का 3 बार गुणा करिए, इकाई का अंक क्या आएगा, 8 का 3 बार गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 8 टाइम 64, इकाई का अंक 4 आ गया। फिर उसके बाद 8 का गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, कहने का मतलब इकाई का अंक क्या आया, 2 आया। उम्मीद है कि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कल इसके क्वेश्चन कराएंगे तो फिर अच्छे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से कुछ कॉन्सेप्ट भी समझते जाएंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करते जाएंगे।